क्या ये जरूरी है? कौन है? मुझे लगता है आपको इनकी शादी जल्दी करानी चाहिए। मिस्टर केमाल को डर है कहीं ये आंसू को भी खो ना दे। ओ ज़ैनब, तुम कितने महीने प्रेग्नेंट हो? मुझे नहीं पता, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए। मैं कल ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने वाली हूँ। आज का दिन हर तरीके से हमारे लिए बहुत बुरा था। मैंने तुम्हें कहा था विल्दान। अब हम चलें? हमें चलना चाहिए। ठीक है डार्लिंग, मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? देखो लैला, देखो देखो उसे, वो ठीक से नाटक भी नहीं कर सकती। उसे आंसू से जलन हो रही है। पोस्टमैन भी 2 बार दरवाजा खटखटाता है। मतलब वो बिना परमिशन अंदर नहीं आता। हाँ मुझे याद आया। मिस्टर अमीर, मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ मैं अंदर कहीं खो ना जाऊं, पर अगर मैं गैस करूं तो वो कमरा वहां पर है। हाँ उधर ही, राइट की ओर। अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार लो। रूल्स हैं। रूल्स नहीं, गुड मैनर्स। बाहर का और अंदर का सब कुछ अलग है हमारे घर में। आमिर के लिए तुमने उसे बुलाया? सब समझ में आ रहा है। क्या? कि तुम्हें जलन हो रही है। मैं एकदम सही जगह हूं। तुम्हारा कमरा कौन सा है? तुम्हें जाने की उत्सुकता है? मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूं, पर अब तुम गलती से ज्यादा मेरे कमरे में नहीं आती। तुम सच में रिहान के साथ रहना चाहते हो? तुम तो बहुत उत्सुक लग रही हो, और तुम इस छोटे से घर से हमारे बड़े से घर में आसानी से खो जाओगी। मैं कभी नहीं खोई थी, वो मैंने जानबूझकर किया। जानबूझकर नहीं, तुम्हारी हिम्मत के कारण ज़ैनब। तुम ब्राजीलियन फुटबॉल की तरह हो, एक छोटी सी गली से बड़े से मैदान में घुस गई। फिर तो तुम बड़े अच्छे से जानते होगे कि वो कितनी बार चैंपियन बने हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। वो क्या? कि तुम मेरा तुम्हारे कमरे में आना मिस करते हो। देखो कैसे नजरें चुरा रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है। अपनी मर्जी से नहीं गई है वो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आमिर ने जरूर उसे फोर्स किया है लैला। केमाल, बस आज रात के लिए बहुत हो गया केमाल। मैं तुम्हें और कुछ नहीं करने दूंगी। ये थोड़ा मुश्किल था डार्लिंग। मैं सोच रहा था कि हम दोनों समंदर के किनारे बैठकर कुछ स्नैक्स खाएं। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या अब हम घर जा सकते हैं? इतने अच्छे खाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे घर भी आना। मेरा मतलब है आपकी अपनी बेटी के घर। एक्चुअली मैं भी वहीं रहता हूँ। चलिए हम फिर मिलेंगे। खाने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर केमाल। केमाल, केमाल,
केमाल, जाने दो। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी डार्लिंग। मानो या फिर ना मानो, निहान कोशिश तो कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता लैला। तुम क्या करोगे? उसके कमरे में जाकर उन दोनों पर नजर रखोगे? अच्छा आइडिया है वैसे। केमाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर आ रहा है। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी शादी पर भरोसा है। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले हम बैठकर बात करते हैं। तुम बहुत ही घटिया एक्टर हो डार्लिंग। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरा मतलब है तुमने अवार्ड खो दिया। क्या ये भी इनडायरेक्ट है? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। केमाल हमारे पीछे आ रहा है। उस आदमी को भरोसा नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बस पता है। पर वो ऐसा क्यों करेगा बताओ? मैंने कहा ना उसे भरोसा नहीं है। वो बार बार सवाल पूछता है और इस सब पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब बंद होना चाहिए निहान। या तो हम तुम्हारे तरीके से इसे संभालेंगे या मेरे तरीके से। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरी बीवी बनने का किरदार तुम जरा अच्छे से निभाओ। मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। कितना अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं गया, वरना पता नहीं उस दिन मेरा क्या हाल होता। आओ ना साथ में सोते हैं। नहीं, पहले मैं बाथरूम जा रही हूँ, फिर आती हूँ।
आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। फिर हमारी शादी छूटी नहीं रहेगी। एमिर ने तुम्हें फोर्स किया है? नहीं। सॉल्ट देना। मेरी उंगली कट गई। चलो आ जाओ। कहाँ? हॉस्पिटल में? मुझे पक्का यकीन है ये सब झूठ है, साजिश है। तुम्हारे कमरे में चलें या मेरे? मुझे लगता है तुम्हारा रोमियो बाहर इंतजार कर रहा है। ज़ैनब, भाई ज़ैनब, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने पूछा क्या चल रहा है यहाँ पर? इतनी रात हो रही है और यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? वो मैंने तुमसे कहा था ना, मैं वो गन तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे भाई के फिंगरप्रिंट से कुछ बुरा करूंगा, इसलिए तुम वो गन लेने आ गई? वो गन मैं ढूंढ लूंगी एमिर। क्या तुम सच में इसीलिए आई थी? सॉरी, पर और किस लिए यहाँ आ सकती हूँ निहाल? क्या तुम हमें अपने कमरे में अकेला छोड़ोगी? लगता है अब ये तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की आदत बन चुकी है, दूसरों के घर में घुसना और उनके रूम से पर्सनल चीजें चुराना। अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की... जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी धमकी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब अगर तुम्हें शांति मिल गई है तो जाओ यहां से, निकलो। भाई, ज़ैनब, तुम उस आदमी के कमरे में क्या कर रही थी? भाई मैं आपको कॉल करती हूँ कल। नहीं, मुझे अभी बताओ। आपके लिए गई थी। तुम्हें पता है वो शायद अभी भी तुम्हारे आसपास हो सकता है।
क्यों? तुम मुझे ऐसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? तुमने कभी ट्राई भी नहीं किया। तुमने तो कभी मेरी परवाह भी नहीं की और हमेशा मुझसे दूर भागती रही। क्योंकि तुमने हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट डाली है। तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है। मेरे पीठ पीछे साजिश की तुमने। फिर मुझे समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया? तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्यार किया है, इसीलिए मैं प्यार नहीं कर सकती तुमसे। प्यार कोई खिलौना नहीं है जिसे जबरदस्ती पा लिया जाए। तुमने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें भी इसे महसूस करना चाहिए। ज़ैनब इस कमरे में क्या कर रही थी एमिर, बताओ। भाई, मैं आपको कल कॉल करूंगी, प्रॉमिस, प्लीज भाई। क्या मतलब है तुम मेरे लिए गई थी ज़ैनब? क्या मतलब है इसका बताओ। गन एमिर के रूम में थी। ज़ैनब आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब तुम्हें नहीं करना था, तुम पागल हो क्या? ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि गन एमिर के रूम में थी? मैंने सोचा शायद उसके खुद के कमरे में होगी। ज़ैनब, क्या हो रहा है? एमिर की रिपोर्ट तुम्हें कौन दे रहा है और क्यों? भाई मैं आपसे कल बात करती हूँ, प्रॉमिस। ज़ैनब कुछ गलत मत करना प्लीज, कुछ भी गलत मत करना और कल सुबह तुम सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। मॉम, मैं आपको अपने हर कदम के बारे में बताते बताते थक गई। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तुम जरा रुक जाओ। तुम एमिर के कमरे में क्या कर रही थी? सुना नहीं आपने? मैं उसे आज रात के लिए थैंक यू कहने गई थी, पर मेरा मन बदल गया। उसने मुझे आज फोन किया था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे गन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो परेशान हो गई थी, वो पीछे ही नहीं हट रही थी। तुम केमाल को वो गन वापस दोगे प्लीज? पर किस लिए? तुम्हें क्या लगता है? मैंने इस बारे में सोचा है। कहाँ जा रही हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम ऐसे ही जा सकती हो? मैं ये खेल केमाल के लिए खेल रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और उसके अटैचमेंट के लिए इस घर में। देखो निहान, उसकी बहन इस वक्त बहुत अलर्ट हो चुकी है। दोनों भाई बहन बिल्कुल माहिर बन चुके हैं। एक जासूसी में माहिर है और दूसरा हीरो बनने में। अगर तुम ऐसी बाहर जाती रही तो मेरी लड़ाई नाकाम हो जाएगी। एमिर, मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी। चलो अपनी थकान दूर करते हैं। मैं इस बारे में सिर्फ मजाक कर सकता हूं और तुम हंस भी नहीं रही हो। पर हमारा अलग अलग कमरों में रहना कम से कम आज रात से खत्म तो हो गया निहान। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हें कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्या मेरे पास ये मौका है कि मैं कह सकूँ ये खेल खत्म हुआ? मैं वापस आ गई हूँ। अब पहले जैसे हम नहीं हो सकते क्या? वही तो पुराना ऑर्डर था जो तुमने तोड़ दिया निहान। एक तरफ केमाल और दूसरी तरफ उसकी बहन। हमें ये खेल इस घर में शुरू करना ही पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी पहले हुआ वो वापस नहीं होगा, पर तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। तुम मेरे साथ एक कमरे में रहोगी या नहीं? और एक और बात बता दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लूंगा।
मुझसे डरो मत। मैं डर से आगे निकल चुकी हूँ एमिर। अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैं डरूं, समझे? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। बस तुम उन्हें तकलीफ मत पहुंचाना। बेवजह की जिद। चलो ठीक है।